हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं क्लास 10th का 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ट्रिक के साथ देखूंगा। ये क्लास 10th के लिए बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये क्लास 10th की परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक हैं। चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि निबंध विधा की रचना है तथा इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। गबन किसकी रचना है? गबन मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है तथा यह उपन्यास विधा है तथा मुंशी प्रेमचंद्र जी की अन्य उपास जैसे गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि ये सब परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। शुक्ल युग की समय अवधि है। शुक्ल युग की समय अवधि 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा विधा की रचना है तथा इसके लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है तथा इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद जी हैं। प्रश्न नंबर 7, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला, मधुबाला ये सब रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। आधुनिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है? आधुनिक काल का अर्थ है कि इस समय कौन सा समय चल रहा है और यह कब से शुरू हुआ था। तो यह 1843 ईस्वी से चालू हुआ था और अब तक चल रहा है आधुनिक काल। मोतीराम किस युग के कवि हैं? मोतीराम रीतिकाल के कवि हैं। ये परीक्षा में बहुत ही बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 11, हास्य रस का अस्थाई भाव है। हास्य रस का अस्थाई भाव हास है और आपकी परीक्षा में एक और रस पूछा जाता है कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? तो करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। प्रश्न नंबर 12, सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रकाश। जिस अलंकार में आपको जन मन जानो मानो शब्द दिखाई दिए उस अलंकार में आप हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार मारना। और यदि देखो आपको क्लास 10th की परीक्षा में 3 अलंकार पढ़ना है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। उपमा अलंकार आप कैसे पहचानेंगे? ट्रिक। उपमा अलंकार आपको पहचानने के लिए जिस अलंकार में सा से सी सम सरिस दिख जाए वहाँ पर आप उपमा अलंकार मार देना, और जहाँ पर जन मन जानो मानो शब्द दिख जाए तो वहाँ पर आप उत्प्रेक्षा अलंकार मार देना। अगर ये दोनों शब्द नहीं मिलते हैं तो आप रूपक अलंकार मार देना। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आकर्षण शब्द में उपसर्ग प्रयोग हुआ है। उपसर्ग का अर्थ है कि जो पहले शब्द में जुड़ा हुआ है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन यदि आपको प्रश्न अर्थ के आधार पर पूछता है कि वाक्य के कितने भेद होते हैं तो आप लोग 8 प्रकार के मानना। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है, क्योंकि पीला है जिसका अंबर अर्थात भगवान श्री कृष्ण, इसलिए इसमें बहुब्रीहि समास है। आंसू का तत्सम रूप है। तत्सम का अर्थ है शुद्ध और तत्भव का अर्थ है अशुद्ध। आप कैसे, बहुत से लोग इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि तत्सम मतलब शुद्ध होता है कि तद्भव मतलब अशुद्ध होता है। तो इसको पहचानने के लिए आप जैसे तत्सम में स है तो आप जान लेना कि हमको शुद्ध पूछ रहा है, और तद्भव में स नहीं है अर्थात अशुद्ध पूछ रहा है। तो आंसू का तत्सम क्या होगा? आंसू का तत्सम अश्रु होगा। कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। ताभ्यास शब्द में वचन एवं विभक्ति है। ताभ्यास शब्द में चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है।
निम्नलिखित में से सर्वनाम है। निम्नलिखित में सर्वनाम वह है। सर्वनाम वह शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे राम जाता है, राम जाता है को हम ना कहकर जैसे वह जाता है, तो यहाँ पर राम जो है संज्ञा है और वह एक सर्वनाम है, इसीलिए यहाँ पर सर्वनाम वह है।